Why do only men compete for females? पंजाबी में कहावत है ना कि जब दिल आ जाए तो परी भी नहीं दिखती, फिर गधी पे भी आ ही जाता है। और एक और कहा था Because I honestly have been in one-sided love, but I've never chased anyone. I mean, like, अगर आना I try. What do you think? In a guy, what is the first thing that you notice? तुम सबसे पहले क्या नोटिस करते हो लड़की में? ये वो आ रही है। आईज और फिर बंदे की स्माइल। इतना लंबा लड़का चलेगा या That इससे थोड़ा is- कम हो? मैं अगर आपसे बात करने आया, what was the first thing you have noticed? क्या चाहती है लड़की? इस मिस्ट्री का क्या आप है? पूछो एक प्ले बॉय से, सब पता है। पार्टनर मैं बनाऊंगी उसके पहले मैं पेल डालूंगा। बनाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलिटी जो पता चल रही है, लोगों को खुद भी कुछ खास पता नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए एक्चुअल में। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मनीष, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। तुम्हें इंट्रो देखने के बाद ऑलरेडी पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। एंड आई वांट टू टेल यू, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा व्हाट वुमेन फाइंड अट्रैक्टिव इन अ मैन एंड व्हाट मैन फाइंड अट्रैक्टिव इन अ वुमेन। जितने भी पॉपुलर क्वेश्चंस हैं सबका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए हमने इस ग्राउंड रिपोर्ट के थ्रू। उसके साथ साथ उन लोगों के आंसर्स को साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली एनालाइज भी किया है ताकि तुम तक वो एडवाइस पहुंचे जो साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है, जिसकी मदद से तुम अपनी अगली डेट प्लान कर। एंड बहुत एफर्ट लगे हमें इस वीडियो बनाने में, बहुत टाइम हमने लगाया। दिस इज दी फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर ब्रांड न्यू सीरीज कॉल्ड बिहेव, जहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली इन इंडियन कल्चर। एंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर करने में तो प्लीज सब्सक्राइब। लेट्स डाइव टू द टॉपिक। So my first question is, according to you, why do only men compete for females? ऐसा फीमेल्स को बहुत कम देखा जाता है कि फीमेल अप्रोच कर रही हैं, फीमेल मौके ढूंढ रही हैं, फीमेल compete कर रही हैं दूसरी फीमेल के साथ। अक्सर लड़के compete कर रहे होते हैं, लड़के जुगाड़ लगा रहे होते हैं, लड़के डीएम में झांक रहे होते हैं। अब ये तो नेचर है ना, अब इसका क्या ही कर सकते हैं। वाई क्यों है नेचर ये? लड़कियां ये तो ऐसे बनाया ही हुआ है, इसमें हम किसने क्या बनाया? कर सकते हैं। मैन compete। सदियों से यार ऐसे ही चला आ रहा वही है। मैं पूछ रहा था क्यों है ऐसा? नहीं, इसका जवाब नहीं देना चाहूँगा। स्टार्टिंग में तो हाँ, Why is that? मैं मानता हूँ लड़कियां अटेंशन डिजर्व करती हैं। I नहीं, agree. probably because girls have a lot more options than guys in general. Thanks for being honest. लड़कियों का डीएम खोलो तो 100 मैसेज तो होगा। हाँ, that's true. तो क्योंकि मैंने इस बारे में ये क्वेश्चन जो आप पूछा, ये मैंने लड़कियों से पूछा डायरेक्टली। क्या कहती हैं कि ऑनेस्ट उनका आंसर ये है, देख वी डू चेक आउट गाइस, वी हैव दोज फैंटेसीज, फैसिनेशंस एंड ये सब चीज़ें, बट हमें पता है कि यार हम अप्रोच नहीं कर पाते, हमें क्रश भी है ना, हमारी हिम्मत नहीं होती बोलने की। लड़कियां कहती है हिम्मत नहीं होती। Who said only men compete? अच्छा, आपको ऐसा लगता ही नहीं है? I have chased someone, I fought with someone for a guy. It's okay. I think it's just about who, if you wanna put the effort. It's nothing like men compete versus women compete. Okay. सो लड़कियाँ ना, लड़कियों के अंदर थोड़ा एटीट्यूड होता है। फर्स्ट थिंग वो चाहती है कि क्यों मैं सामने से प्रपोज करूँ, वो आए पहले, मैं उसे। लड़कियों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि लड़का मेरे को चेस करेगा, लड़के को कॉन्फिडेंस नहीं है। लड़के को नहीं है। क्यों? वो सेल्फ डाउट में रहता है कि यार अगर मैं इससे बात करूँगा तो क्या रिस्पॉन्स करेगी। Because I honestly have been in one-sided love, but I've never chased anyone. I mean, like, अगर आना I try. What do you think? जा सकते हो भैया। So होता क्या था ना, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी। तो पहले के टाइम पे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं थे। इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ फिजिकल इंटरकोर्स, इट मींस यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी। तो होता क्या था, अगर एक मेल और फीमेल आपस में सेक्स करते हैं, फीमेल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक एनकाउंटर में उसे 9 महीने बेबी कैरी करना पड़ेगा, उसके बाद 4 से 5 साल की केयर है, लाइफ टाइम की कमिटमेंट है। फॉर वुमेन सेक्स वॉज वे मोर कॉस्टली बिकॉज शी हैज़ टू कैरी द कॉन्सिक्वेंसेज, एंड फॉर मैन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिनट्स। फीमेल एक ही बच्चे की माँ बन सकती है, प्रोबेबली 2। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मेल यूज टू कम्पीट फॉर वुमेन, वुमेन यूज टू बी मोर सेलेक्टिव, एंड दैट इज़ अ वेरी कॉमन जनरल सोसाइटी में भी हम देखते हैं। मेल लड़की का डीएम देखो 100 मैसेज मिल जाएंगे, लड़के के में नहीं मिलते इतने। तो इन अ गाय व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस कि मनीष, अगर पहले इंटरेक्शन में मैं तो सबसे पहले यही नोटिस करती हूँ, अब मेरे को ये चीज़ लगती है फिर अट्रैक्टिव। I think how he manages himself. हाउ एक्सप्लेन? मतलब okay, so if someone मान लो stop मैं आया हूँ सामने से, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपके बारे में हाँ
ठीक है, यू वर समझ कॉन्फिडेंट आया। अबाउट योर वर्क, पता चल रहा था कि आपने मतलब आपने अपना स्टडी करके आए हो आप, राइट? तो वो दैट पता, वाज अट्रैक्टिव टू यू? यस। Height. I always notice the height in a guy. और तुझे दे रहा है सुनाई। फिर eyes और फिर बंदे की स्माइल. इतना लंबा लड़का चलेगा या That इससे थोड़ा is, कम हो? ये ज़्यादा है। मतलब मेरा बॉयफ्रेंड तो इतना ही लंबा है तो आई एम ओके विद इट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ. कैन यू बी ऑनेस्ट? यस. लुक्स मैटर करता है तुम्हारे लिए? हाँ. या मनी या कॉन्फिडेंस या एनीथिंग एल्स? लड़कियां जो मतलब मेन लड़कों में खोजती होता है पैसा, दूसरा नंबर लुक्स, और तीसरा नंबर यूँ मान के चलो कि डिपेंड करता है कि वो प्ले बॉय है या नहीं है. प्ले बॉय क्या है ये प्ले बॉय मतलब क्या बोलूँ, ठरकी लड़के यार वह जो सीधी सी भाषा में बोला जाए, बस ठरकी लड़के पसंद आते हैं उनको. मतलब जैसे कोई ग्रीन आते हैं लेकिन देखो सब डेटेड पीपल हु रिच, बट मैंने ऐसे कभी नहीं किया कि ओके आई नीड योर मनी या फिर ये दिलाओ मुझे वो दिलाओ. बट अगर एक बंदा गाड़ी से निकल रहा है, एक होता है आई डेफिनेटली एग्री. हाइट, Face and eyes. फेस एंड आईज, Yeah. वो अट्रैक्टिव लगते हैं इनिशियली. Yeah, it's my type. ऑलराइट, एंड व्हाट इज दैट समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और लड़कों को पता ही नहीं है? Chivalry. सॉरी, Chivalry. आई थिंक मैन नो कि गेट खोलना है, ये करना है. नहीं पता होता है, गांडू होते हैं, नहीं पता होता है लड़कों को. वो लड़के हैं, क्या करें. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलिटी जो पता चल रही है, लोगों को खुद भी कुछ खास पता नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए एक्चुअल में. वो भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, जब भी तो जाके गलती हो रही, शिट यार ये तो नहीं चाहिए था. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लोगों के पूछ के हमें ये पता चल सकता है कि जनरल पर्सपेक्टिव क्या है. लुक्स के बियॉन्ड बताओ मुझे क्या मैटर करता है. एग्जैक्टली वही जो मैंने आपको बोला ना. सो इफ अ वेरी स्किनी गाय कम्स अप टू मी, ठीक है, नॉट दैट अट्रैक्टिव, आ रहा है मुझसे बात करने के लिए, स्किनियर देन मी, दैट इज वन थिंग दैट आई फाइंड अनअट्रैक्टिव. या. तो दोस्तों, अट्रैक्शन पता करने आए थे. यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर. तो मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन प्रोटेस्ट उससे भी ज़्यादा सीरियस है. तो इंटरेस्टिंग माहौल है, देखते हैं. अब भैया, इसका हमारे अट्रैक्शन से क्या मतलब है? हमारी पर्सनैलिटी में ऑब्जेक्टिव अट्रैक्शन के बाद जब एक इंसान तुम्हारे थॉट पे जाता है, तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे जाता है, तुम्हारे नज़रिए पे जाता है, तुम्हारी सोच पे जाता है, जब जाके एक ऑथेंटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है. इन मौक़ों से ही तुम अपने आप को भीड़ से अलग करते हो कि तुम कैसा सोचते हो. चलो, एक लड़की में एक्सट्रीमली अनअट्रैक्टिव चीज़, मेल बेस्ट फ्रेंड. मेल बेस्ट फ्रेंड से क्या दिक्कत है? हमें पता ना दूसरा लड़का क्या सोच है. अपना पता उसकी है नस्ल तो जानते हैं हम. कि अपन जैसे लड़का दिल से आइए बात, सीधा रिजेक्ट करो. या उसका जो क्रिंज बिहेवियर होता है, जैसे कि चाइल्डिश मतलब बिहेवियर. जैसे उनको बॉयज मैं खाना खाऊंगा. लुक्स तो मैटर सब में ही करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की फीमेल्स हो. आर लिटिल मोर सब्जेक्टिव ना. मेल्स के तुम मुझे तो ऐसा नहीं पूछोगे, लगता. मेल्स के लिए तो ब्यूटी इज वेरी ऑब्जेक्टिव. मतलब इफ आई लुक एट यू, यू आर वेरी अट्रैक्टिव टू मी. बट फीमेल शायद अट्रैक्शन के बियॉन्ड भी चीज़ें देखती हैं, मेरे को ऐसा लगता है. जो नाइस गाय होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल केयरिंग होता है, और लड़कियों को चाहिए होता है फन, कलेश, बिग बॉस. तो लड़कियों को थ्रिल चाहिए. हाँ, एग्जैक्टली ना. If she's trying to say something, instead of interrupting and saying अच्छा मेरे को लगता है ये होता है, let her finish first and then you put your logical perspective out there. इंटरेस्टिंग. वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, इफ यू आर ऑन अ डेट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वो आपसे तो अच्छे से बात करेगा बिकॉज ही इज ऑन अ डेट. हाउ इज इट टॉकिंग टू द बिग वेटर्स या आसपास के लोग, फॉर एग्जांपल अ That's बेगर really इज कमिंग या attractive. कुछ, हाउ इज उसका नेचर तब कैसा है? तुम सबसे पहले क्या नोटिस करते हो लड़की में? ऐसे उसने क्या आउटफिट पहना है, या एक फेस कितना मेकअप, लुक्स. मेकअप और नो मेकअप? नो मेकअप. मेकअप, नो मेकअप. नो मेकअप. नेचुरल ब्यूटी. इंटरेस्टिंग. I notice in a man is the way he carries himself, how confident he is in whatever he is wearing, the way he's walking, his stature, the way he's looking at me or anyone else. What was the first thing you have noticed? The way you say hi to me. Okay, and how Like related? if you say hi, making eye contact and like holding my hand and being confident in who you are, that's different. And if you just say hi,
So you That's you different. experience that confidence. Yes, I want that confidence in my man. I want my man to be a man. Beautiful. लड़के क्या देखते हैं लड़कियों में? लड़कों को कौन सी लड़की लगती है अट्रैक्टिव? मतलब लड़के की स्माइल, लड़के की लुक्स और लाइक थोड़ी प्यारी होनी चाहिए, बस क्यूट दिखनी चाहिए यार, बस और क्या। अब एक और डिबेट है जो इंटरनेट पे जो ये कहती है कि भाई लड़कियों को बैड बॉय पसंद है, टॉक्सिक गाय पसंद है। तुमने भी कहीं ना कहीं सुना होगा। तो पहली बात तो बताओ, क्या तुमने ऑब्जर्व किया ऐसा है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि बैड बॉय उनको सेफ रखेगा, सबकी अपनी अपनी सेफ रखेगा। हाँ, क्योंकि अगर कहीं वो जैसे अगर कहीं फंस आ गई तो मतलब बैड बॉय जो होगा उसको हेल्प करके निकाल लेगा। शरीफ गाय तो करता रह जाएगा, सॉरी भैया अपना खुद देख ले। बहुत सारे जो देखते हैं कि जो नाइस गाय होते हैं वो फ्रेंड्स दोनों जाते हैं, वो पीछे घूमते रहते हैं, वो पता नहीं सामने खड़े हैं खड़ा हो ये एक तो खिलाड़ी है। मुझे सबसे पहले ये जानना है, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू फाइंड सीक्रेटली अट्रैक्टिव, कि तुम नोटिस करते हो लड़कों को नहीं पता कि तुम्हें वो अट्रैक्टिव लग रही है वो चीज़ उनको। A guy who doesn't give a shit. Like genuinely, if a guy shows that he cares too much, then that's an अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। आप कह रहे हो जो लड़का नीडी एक्सप्रेस होता है ना वो अट्रैक्टिव नहीं है। like not in the first go. If you're needy after we're in a relationship, that's different. ओके But if you're needy as soon as you get to know me, that's different. That's unattractive. अनअट्रैक्टिव, एक्सट्रीमली अनअट्रैक्टिव। और Very. अट्रैक्टिव वो है जो उससे फर्क ही ना पड़े। Attractive वो है जो मुझे needy होने का मौका दे. तो इससे मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, जैसे इंटरनेट पे It's feminine to be needy. I can't be handling your emotions all the time. अगर मैं तुम्हारे इमोशंस हैंडल करती रहूँगी तो मुझे कब एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और एक और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लड़कों को करता है, कभी कभी हम लड़की के साथ देखते हैं कोई ऐसा लड़का, हम कहते हैं इसके साथ कैसे पट गई। कभी कभी हम देखते हैं कि यार वो लड़का भाई ये रोज ही आता है क्वेश्चन, एज में ज़्यादा है, 40 साल का है, लेकिन वो भी पुल ऑफ कर लेता है। अरे एक इंसान जो अपने आप में बहुत अच्छा है वो सेल्फ डाउट खाता रहता है कि मुझे पसंद नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो तुम्हें क्या लगता है क्यों होता है? वही तो देख लो भाई, हम गिटारिस्ट सिंगल बैठे हुए हैं अभी। ऐसी क्या चीज़ देख के अट्रैक्ट हो रही है लड़कियाँ? ये मुझे जानना, वो क्या ढूंढ रही है? पंजाबी में कहावत है ना कि जब दिल आ जाए तो परी भी नहीं देखती, फिर गधी पे भी आ ही जाता है। और एक और कहा था, अच्छी फसल हमेशा वो गंदे कीड़े ही खाते हैं। तो मैं दिखा दूंगा। बस वही बात है भाई। यहाँ सीपी पूरा घूम लो, तुम्हें यही मिलेगा सब कुछ। हमारे ऐसे मतलब जो सख्त लौंडे हैं, मतलब सख्त छोड़ो, चलो हमारे तो थोड़ा दिखते हैं मतलब स्मार्ट, वो सिंगल फिर हैं जो ऐसी काले पीले हैं, वो तो बंदी वाले घूम रहे हैं भाई। मतलब उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं है कोई। बंदी इतनी खूबसूरत होगी, मतलब हट्टी कट्टी, वो लड़का मतलब ऐसे भाई, मतलब बाहर ही है, मतलब दिमाग से बाहर ही। सूखी दिल्ली भी अजय देवगन नहीं था पुरानी फिल्मों का, बीड़ी पीने वाला आता, वैसे बॉयफ्रेंड है इनके। कसम से मैंने आंखों से देखा है ये दृश्य। दोस्तों, एक जो सब्जेक्टिविटी हमारे हाथ लगी है वो ये है कि हर एज के बाद, हर एक्सपीरियंसेस के बाद एक कोर वायरिंग जो अट्रैक्शन की है वो तो रहती है, लेकिन उसके ऊपर भी जो लेयर ऑफ सब्जेक्टिविटी है वो चेंज होती रहती है। मतलब किसी पर्टिकुलर वजह से अगर लास्ट टाइम चीटिंग हुई है तो शायद नेक्स्ट टाइम अट्रैक्शन कुछ अलग तरह से हो। यंग लड़कों में अट्रैक्शन अलग तरह से होता है, कॉर्पोरेट में अलग तरह से होता है। ये फंडामेंटल डिफरेंसेस रहेंगे एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस। बट जो कोर लेयर ऑफ अट्रैक्शन है, वुमेन के माइंड को स्टिमुलेट करने का जो वायरिंग है, मेल के माइंड को स्टिमुलेट करने की जो टेक्निक है, वो कोर सेम रहता है। उसके ऊपर सब्जेक्टिविटी की एक लेयर आ जाती है। तो उस लेयर को डिकोड करने के लिए तुम उस बंदे को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सो वो हर पर्सन टू पर्सन मैटर करेगा। हो सकता है तुम सारी चीज़ें ऑन पॉइंट करो, जब भी क्रैक ना कर पाओ, बिकॉज तुमने फोकस नहीं किया उसकी इंडिविजुअलिटी पर, उस अगले इंसान पर। अब मेरा क्वेश्चन है ब्रो, वुड यू डेट समवन अर्निंग मोर देन यू? ब्रो, मोर सक्सेसफुल देन यू? हाँ यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे। Are you sure? हाँ, मेरे पर्सपेक्टिव से वो कर सकती है, मेरे से ज़्यादा अर्न करेगी तो कोई बुरी बात नहीं इसमें यार। वो अपनी जगह खुश है, मैं अपनी जगह खुश हूँ। Would you date someone older than you? तुमसे कम ज़्यादा उम्र की लड़की? हाँ भाई, करा भी हुआ है यार। कैसे? बड़ी बात नहीं है, 2-3 साल बड़ी। 2-3 नहीं, 5 साल 10 साल भाई। अब इतनी बड़ी तो नहीं करी नहीं, अभी तक तो ऐसी किस्मत मिली नहीं है। बाकी देखो, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे म्यूज़िक देख रहे हो चल रहा है, म्यूज़िक। तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल चीज़ें हैं जो अट्रैक्टिव हैं। मतलब अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे कुछ हॉबीज़ की लेयर लगा दो जो तुम्हें उस भीड़ से थोड़ा अलग करती चली जाएं,
तो तुम ऑटोमेटिकली एक लेयर ऑफ अट्रैक्शन ऐड कर देते हो। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो भीड़ खड़ी है ये लेवल 1 पे ऑलरेडी अट्रैक्टेड है। एंड अगर तुम ये देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसका इस पॉपुलैरिटी की वजह से भी फिर अट्रैक्शन डेवलप होता है। बिकॉज इवोल्यूशनरीली हमने हमेशा स्टेटस को प्रायोरिटी दी है, रेपुटेशन को प्रायोरिटी दी है। जो इंसान पॉपुलर होता है कॉलेज में, इस वजह से वो इंसान पॉपुलर होना चाहता है। सोसाइटी में हर जगह पे इंसान इसलिए पॉपुलर होना चाहता है क्योंकि उनको चुना जाता है। इनको चुना जाएगा दोस्तों, ये किसी ना किसी चक्कर में लग रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, और मेरे को बताओ जैसे आप गिटार वगैरह बजाते हो, हाँ, तो इससे भी तो कुछ लड़कियाँ पुल होती होंगी भाई। ऑनेस्टली बता ना। मैं क्या बताऊँ वैसे, मतलब हाँ गिटार वैसे हाँ कह सकते हैं कि गिटार देख के भी काफ़ी सारी लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, जो उसमें इंटरेस्ट लेती हैं, जैसे म्यूज़िक वगैरह सुनने में है जो, तो वो लड़कियां हाँ आती हैं, बात करती हैं। बट इतना नहीं यार जितना मतलब एज हाँ इतना एज कम्पेयर टू तुम प्ले बॉय कह लो। उन बंदों के सामने अगर मान लो मैं यहाँ गिटार बजा रहा हूँ, सामने साइड में कोई प्ले बॉय बैठा होगा, ठीक है, और 2-3 लाइन ऐसी चेपेगा ना, वो लड़की वहाँ चली जाएगी। नो, गाइज आर वेरी मैनिपुलेटिव। उन्हें पता है लड़कियों को क्या चाहिए। उन्हें पता है डेफिनेटली। I mean not everyone, पता है एक्चुअली जो लोग ऑनेस्ट क्या चाहिए लड़की को आपके हिसाब से, क्या चाहती है लड़की इस मिस्ट्री का क्या? आप पूछो एक प्ले बॉय से, उसे सब पता है। What do you think? I think someone that makes us feel special, maybe that special feel लव कराना। बॉम्बिंग करे कोई? हाँ, तभी तो लोग पागल हो जाते हैं। मतलब आई थिंक गर्ल्स डेफिनेटली लव मोर इंटेंसली देन मैन, मे बी। आई एग्री। अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा क्लबिंग करती है, बहुत कुछ करती है, तुम उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए एंड वो तुम्हारी पार्टनर बन जाती है, तो वैसे रहने दो। पार्टनर मैं बनाऊंगी नहीं, उसके पहले मैं पेल डालूंगा। बनाओगे। ये भी एक तरीका है, ये ऑनेस्ट है भाई, जो भी है पता चलना चाहिए। अगर अट्रैक्टिव है तो ऑब्वियसली बात है, बस पेल डालो। तो मतलब लड़कों की जो डिमांड है, जो थॉट हर बंदे का आएगा, जो जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं। आप ये कहना चाह रहे हो, जो मैं समझ रहा हूँ, लड़के की डिमांड शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए अलग है, हाँ। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अलग है। हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी, दैट्स इंटरेस्टिंग। भाई क्या लड़कियां भी यही देख रही हैं आजकल। भाई यही चलता है, प्यार व्यार आज के टाइम रहा नहीं। आज के टाइम बस ये है कि अपना एंजॉयमेंट करो। वही बात आई कि रेस्टोरेंट में खाना पीना खाओ, वहीं थोड़ी बैठे रहेंगे, निकल जाओ बस खा के। तो अगर देखो भाई मैं तुम्हें बताऊं, उनको पसंद भी आ जाएगा घूमने फिरने के लिए, थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए वो पसंद कर लेंगे, बट लॉन्ग टाइम के लिए वो सोच समझ के पसंद करेंगे। किसी के साथ कितने लंबे समय तक जाना ना, वो सोच समझ के पसंद करेंगे। The definition of nice guy has been very manipulated. Nice guy does not always mean the guy who is like always crying, or the guy who is always being like, oh my god, this. Nice guy is just someone who understands and listens to you. ठीक है, That's a nice guy and that will always be respected. ओके। But just social media definition of nice guy, that is... If I talk about the social media definition of toxic guy and bad boy, कि बहुत सारी फीमेल्स हैं, लड़का इग्नोर कर रहा है, सारी रेड फ्लैग वाली कैटेगरी हैं, लेकिन लड़की जब भी अट्रैक्टिव है, ये भी हमें देखने को मिलता है कॉलेजेस में। I mean, honestly, in my age group, I've seen a lot of girls being attracted to committed guys more than single guys. Why is that? That's only because if a girl, see, एक committed लड़का है, and that means कि एक लड़की ने उसे accept कर लिया, मतलब उसमें कुछ तो बात होगी ना। आपने साइकोलॉजी पढ़ी? हाँ। मतलब दिस इज एग्जैक्टली जो होता है, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन शॉर्टकट। कि अगर वो पहले ही चुना जा चुका है लड़कियों से, तो मुझे जज करने की जरूरत नहीं है, ठीक ही होगा ना, जज ही नहीं हो, तो फिल्टर लगाने की। तो दोस्तों, यहाँ पर हम वीडियो बना तो रहे हैं, लेकिन इस वीडियो पे ज़्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि जब भी लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है ना, तो वो थोड़ा अलग तरह से बिहेव करते हैं। एंड यहाँ पर भी तुम वो देखोगे कि जब वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, शायद वो ऑनेस्ट वो चीज़ें बताए ना, लेकिन जो मुझे एक इंसाइट मिली वो ये, एक फीमेल ने मेरे को बोला कि आप किसी प्ले बॉय से जाके पूछो, उसे सब पता होगा लड़की को क्या चाहिए। वो लड़का, वो ये सच्चाई है, वो सब जानता है एक फ़ीमेल को कि माइंड को कैसे स्टिमुलेट किया जा सकता है। जिस टाइम पे लड़की को लगे कि मुझे अट्रैक्ट नहीं होना है, वो जब भी रेजिस्ट ना कर पाए। जैसा हम देखते भी हैं, जब हम कॉमेडियंस की बातें सुनते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे डार्क जोक्स होते हैं जिन पे हंसने के बाद हमको लगता है कि नहीं यार, इस पर तो नहीं हंसना था, लेकिन फिर भी हम हंसते हैं क्योंकि हमारे किसी दिमाग के उस हिस्से को स्टिमुलेट किया जा रहा है जो हमें हंसा रहा है। तो सेम विद रिलेशनशिप, समटाइम्स व्हेन फीमेल और मेल वांट टू रेजिस्ट कि नहीं, मुझे इस चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होना, इसका आगे जाके पॉजिटिव आउटकम नहीं है, स्टिल वी गेट अट्रैक्टेड। दैट्स हाउ स्ट्रांगली वायर्ड वी आर। Would you date someone earning less than you or who is less successful than you?
Yeah. आर यू श्योर? Yeah. हाइपरगेमी पढ़ा है आपने? नहीं दैट वुमेन चूज मेल हु आर एटलीस्ट इक्वल देम या फिर उनसे ऊपर? देखो, एक सक्सेसफुल सिर्फ ये नहीं होता ना कितना कमा रहा है, इतना वो कर रहा है, मैं इतना वो उसको कर ही रहा है। मान रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, तो फिर नहीं, मतलब नहीं इन You द will सेंस, date? या आई वुड डेफिनेटली, मतलब वो इतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, उसका क्या अपने करियर के लिए क्या आगे गोल्स क्या है, ऑल ऑफ दैट मैटर्स मच। वुड यू डेट समवन अर्निंग मोर देन यू? क्या प्रॉब्लम? लोग है प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन आए नहीं, मुझे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वुड यू डेट समवन हु इज मोर सक्सेसफुल देन यू? हाँ, आई एम अर्निंग इनफ। Would you date someone who is older than you? कुछ हद तक ठीक है। कुछ हद तक क्या? 2-3 साल, 4 साल मैक्स। 5 साल, 10 साल? नहीं यार, इतना नहीं। एक लड़का है 10 में से 10 अट्रैक्टिव, फुल अल्फा, लेकिन ब्रोक। एक लड़का है 10 में से 6 है अट्रैक्टिव में, लेकिन स्टेबल है, सक्सेसफुल है। हाँ, मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता ये अमीरी वाला। अल्फा चाहिए। नहीं यार, मतलब इफ अमीरी एंड अल्फानेस मतलब यू मीन लुक्स राइट, तो उसमें आई वुड चूज लुक्स। Stable and successful. Why? Because I'm talking about the attraction वाला part. कौन सा लड़का अट्रैक्टिव लगेगा? because I don't need my man to be physically attractive. I'm not a scouting agent. I need a person that I can be with in the future. मुझे मॉडल नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा लड़का चाहिए जो कि मुझे प्रोवाइड कर सकता है। मैं भी प्रोवाइड करूँगी, मैं 100% भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट एटलीस्ट मेरे माँ बाप को दिखाने के लिए तो हो ना कि भाई ठीक है, ही इज़ अ प्रोवाइडर। सेकंड सिनारियो, एक लड़का जो फनी है, बहुत ह्यूमरस है, बट सक्सेसफुल नहीं है इतना, लेकिन सीरियस है लेकिन सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल, फनी एंड नॉट नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, वेरी फनी, देखो, वेरी ह्यूमरस। I have dated many funny men. I don't think that goes well. इनिशियल अट्रैक्शन के लिए लेकिन होता तो है ना वो अट्रैक्ट। होते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब कोई बकचोद सा हो, आई लाइक दैट फॉर सम रीजन। rather be with a serious guy. फन इतना, ह्यूमर इतना मैटर नहीं करता। No, it doesn't matter to me. It matters in like teenage years. I feel like तब थोड़ा सा होता है कि oh my god, I need to be with someone I can crack jokes with, but later it doesn't matter. और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारी डिमांड चेंज होती है जब हम शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप ढूंढ रहे होते हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढ रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म में फनी, हॉट, ये सब चलता है। लॉन्ग टर्म में you have to see things that you know your family will approve of. हाउ वुड यू नो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रही हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए देख रही हूँ? कॉलेज में तुम्हें अट्रैक्टिव लग रहा है कोई, सामने से तुम्हें अप्रोच करने आया कोई, तो डू यू हैव दैट फिल्टर कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रही हूँ? जो चीज़ें आपको अट्रैक्टिव लग रही हैं, दोज आर द फिल्टर। अगर मुझे फनी हॉट लड़का अट्रैक्टिव लग रहा है तो मतलब मैं शॉर्ट टर्म के लिए देख रही हूँ, और अगर मुझे कोई सीरियस सक्सेसफुल एम्बिशियस लड़का अट्रैक्टिव लग रहा है तो मतलब मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रही हूँ। पर्सपेक्टिव, वुड यू डेट समवन यंगर देन यू? नो, आई वोंट। व्हाई? Because I feel like after a certain age it doesn't matter, but I am 20 right now. You're 20? Yes. You sound so mature at 20. I've heard that a lot. But I'm 20 right now and I can't date someone who's like 17, 18. I can't do that. But if I am 26, 27, I can date someone who's 25. Would you date someone less successful than you? Yes. Why? Are you sure? Yes. In long term? Because in the long term, I see myself getting more successful. Earlier you said you want someone who can provide. Yes. Who can provide, but he doesn't have to. He should be capable of. He should be capable of it. But I will. So, यहाँ पर जब मेरी कपल से बात हुई या मैंने कपल देखे भी, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट चलता है मेटिंग वैल्यू वाला। अक्सर चाहे तुम ऑब्जर्व कर लेना, चाहे मेरा ऑब्जर्वेशन हो, हमेशा एक साथ जो पार्टनर होते हैं ना, उनकी मेटिंग वैल्यू लगभग सिमिलर होती है। तुम्हें देख के पता चल जाएगा। जिस सिनारियो में तुम्हें ऐसा लगता है कि यार लड़की बहुत सुंदर है, लड़का बहुत सुंदर नहीं है, उसने अपनी मेटिंग वैल्यू अलग चीज़ों से बढ़ाई होगी, स्टेटस, रेपुटेशन, मनी एंड मे बी अदर थिंग्स। बट दो लोग जब साथ होते हैं उनकी लगभग मेटिंग वैल्यू सेम होती है। इसी वजह से बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियों के लिए तो अपने आप को ऑलरेडी रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो लीग के बाहर है, ये नीचे की जो टॉप 3 हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। बहुत सारे लड़के होते हैं, उन्हें जब कोई लड़की पसंद आती है वो अपने आप को एफर्ट करके बेहतर बनाते हैं टू रीच दैट पर्टिकुलर वुमन। जो उनको लगता है कि ये मुझसे इतनी ऊपर है तो इतने एफर्ट करने पड़ेंगे जब मैं इसके लायक बन पाऊंगा। एंड कई बार तो ऐसा होता है
बहुत सारी लड़कियों में जब लड़का खुद को रिजेक्ट कर देता है ना, शायद लड़की उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसने खुद को रिजेक्ट केवल लुक्स के बेसिस पर किया है। क्योंकि लड़कों के लिए लुक ज़्यादा मैटर करते हैं और उनको लगता है सबके लिए लुक ज़्यादा मैटर करते हैं, तो वो अपनी नज़रों से ही खुद को जज करते हैं। एंड अपनी नज़रों में तो कभी तुम पीक पे पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए इंसान जज करता है, सेल्फ डाउट में जाता है एंड कभी अप्रोच कर ही नहीं पाता। और कहीं पे दूसरा बंदा आता है, वो थोड़े अट्रैक्शन के प्रिंसिपल समझता है, अप्रोच करता है एंड तुम देखते रह जाते हो, वो बंदा उड़ा के ले जाता है। क्योंकि मेरे भाई लड़कियों को लड़के ढंग से अप्रोच कर ही नहीं रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुम कॉन्फिडेंटली किसी लड़की को अप्रोच करो तो देयर आर हाई चांसेस। ऑल राइट, लेट्स गो। लुक्स मैटर करते हैं? लुक्स तो मैटर सब में ही करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फीमेल्स आर लिटिल मोर सब्जेक्टिव ना, मेल्स के तुम पूछोगे अट्रैक्शन हो तो ऑब्वियसली मैटर करता है। मेरे लिए लुक्स मैटर करते हैं और साथ में हाँ ऑनेस्ट या सो आपके लिए या लुक्स मैटर। तो एक और जो चीज़ जो शायद हमने रियलाइज़ कर भी ली है और नहीं भी किया, वो ये कि लुक्स एक सबसे बड़ी प्रिविलेज है। लुक्स एक बहुत बड़ी लग्जरी है अगर तुम नेचुरली गुड लुकिंग हो तो, क्योंकि सबकॉन्शियसली उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, चाहे इसको कोई माने या ना माने। हम लोगों ने इनहेरेंटली एक कंफर्ट डेवलप करा है टुवर्ड्स गुड लुक्स। गुड लुक्स होते भी क्या हैं? एक ओवरऑल लोगों के फेसेस का जो एवरेज है, डेट इज़ गुड लुक, जो सिमेट्रिकल है, जो एवरेज है, जो प्रेजेंट करता है हेल्दीएस्ट जीन। तो हमारा एक नेचुरल इंक्लिनेशन है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जहाँ पर जो इंसान गुड लुकिंग है उसको प्रायोरिटी मिली है अपने काम में। अब ये तो जो लग्जरी है ना, ये एक लग्जरी के साथ साथ कर्स भी है। जैसे कि कई बार जो गुड लुकिंग इंसान होता है उसको बिना कुछ करे बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलती है। फीमेल्स में ऐसा बहुत बार होता है एंड उस अप्रिसिएशन की वजह से उनकी लाइफ और डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि जिस अप्रिसिएशन के लिए एक इंसान मेहनत अप्रिसिएशन के लिए करता है, वी हैव टू अग्री विद दैट, जिस अप्रिसिएशन के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ अचीव करना था, वो अप्रिसिएशन उसे बिना कुछ करे बस उस चीज़ की वजह से मिल गई जो वो नेचुरली है। तो कई हिस्सों में वो इंसान एफर्ट डालता ही नहीं एंड इस कर्स की वजह से ही वो इंसान पीछे रह जाता है। कई बार बहुत सारी सुंदर लड़कियां रिलेशनशिप में आने के बाद इसलिए स्ट्रगल करती हैं क्योंकि उन्होंने सुंदरता के अलावा किसी चीज़ पे एफर्ट डाला ही नहीं। एंड अगर एक बार रिलेशनशिप बन गया फिर इंसान सुंदरता के बियॉन्ड तुम में कुछ खोजता है, उसे कुछ मिलता ही नहीं है। तो जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रिविलेज थी वही तुम्हारे लिए कर्स बन गया। एंड ऐसा भी मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जो लोगों के लुक्स कम होते हैं वो लोग उल्टा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने एफर्ट डाले हैं कॉन्फिडेंट होने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है मुझे अप्रोच करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन जो लोग गुड लुकिंग नेचुरली होते हैं, कई बार वो अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है मैं अच्छा दिखता हूँ, लेकिन कई बार वो इन चीज़ों पे एफर्ट डाल ही नहीं पाते चाह कर भी, क्योंकि उनको लगता है उन्हें सब कुछ सामने से आके अप्रोच कर रहे हैं, तो उन्होंने वो चीज़ें सीखी ही नहीं कि मैं कैसे अप्रोच करूँ कॉन्फिडेंस के साथ। तो कई बार जिस इंसान के लुक्स ज़्यादा अच्छे होते हैं वो कम कॉन्फिडेंट होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ पैराडॉक्स दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड। तो दोस्तों आज हम स्टैचू से पूछने जाते हैं, तो भैया आपके लिए एक फीमेल में क्या सबसे अट्रैक्टिव होता है? बताओ बताओ यार। यहाँ पे जो लड़कियाँ फ़ोटो खिंचाने आ रही है आपके साथ, वो किस चीज़ से अट्रैक्टिव है? अरे बताओ यार। अरे मैं तो बात पूछ रहा हूँ यार, बता तो दो अब। बता नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर तो नहीं मिला। सो आज के एक्सपीडिशन के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, बहुत सारा मज़ा आया है। एंड जब तुम लोगों से जाके बात करते हो ना, कभी कभी तुम उन्हें वो चीज़ सोचने में मजबूर करते हो जो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोची। कि लोगों को नहीं पता कि मैं इस इंसान से अट्रैक्ट हुआ तो क्यों हुआ। अगर तुम उनसे उन चीज़ों को आर्टिकुलेट करने को कहोगे, शायद उन्हें 2 मिनट सोचना पड़े और उसके बाद शायद उन पर क्लियर आंसर हो भी ना। तो ओवरऑल द आइडियाज अट्रैक्शन इज सो सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिवली यू कैन टेक केयर ऑफ अ थिंग और टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स, यू कैन मे बी गेट अ वुमेन, बट द आइडिया इज तुम सिर्फ सारी वो चीज़ें नहीं कर सकते जो किसी इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें करना हो। ऐसा ना हो कि तुम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कोई और इंसान ही बन जाओ, दैट वुड बी अ नेक्स्ट लेवल ब्लंडर। तुम्हारे तुम ऑब्जेक्टिवली अट्रैक्शन वाली चीज़ें फॉलो भी करो
एंड उसके साथ साथ तुम अपनी ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन करके रखो, क्योंकि तुम्हें अट्रैक्टिव साउंड करके तुमने अगर किसी इंसान को किसी ऐसी चीज़ से अट्रैक्ट कर लिया जो तुम हो ही नहीं, यू कैन नॉट सस्टेन दैट। एंड उसके बाद क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा इंटेंट क्या है। अगर तुम्हारा इंटेंट शॉर्ट टर्म है, कोई गोल है एक रात का 2 रात का, तो बात अलग है। इफ़ यू लुक फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म, देन ये सवाल बहुत ज़रूरी है पूछना कि तुम किसी इंसान को ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट ना कर लो जो तुम हो ही नहीं। यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ टू प्रेजेंट योर ऑथेंटिक सेल्फ। शायद वो थोड़ी इन फर्स्ट गो एक्सेप्टेबल ना हो, बट ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी इटसेल्फ इज़ वेरी अट्रैक्टिव। सो दिस इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड ये हमें पता चला है आज बात करने के बाद, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। सेकेंड जो लास्ट पर्सपेक्टिव है वो ये कि देर आर नॉट इवन 2 but 3 थिंग्स। फर्स्ट इज आर इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स एंड इवोल्यूशनरी वायरिंग, हाउ समवन कैन स्टिमुलेट आवर ब्रेन कि हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। उसके बाद सेकंड चीज़ है सोशल कंस्ट्रक्ट। जैसे एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि इंडिया में बहुत सारे लड़के शादी के लिए ऐसी लड़की ढूंढते हैं कि जो ट्रेडिशनल हो, सूट पहने, ऐसी साड़ी पहने। दिस इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट जो अट्रैक्शन के लिए डेवलप हो गया। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है सब्जेक्टिविटी, जो चेंज हुआ है सोशल मीडिया आने के बाद। आज के टाइम पर चाहे मेल हो या फीमेल हो, 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो वो इंसान की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी हैं, एक से एक शानदार लोगों को इंटरनेट पर देख के, एक से एक शानदार रोमांटिक मूवीज़ इंटरनेट पर देख के। दूसरा, वो लोग सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड हैं। इसी वजह से 2 लोग जब साथ में आते हैं तो बहुत जल्दी बोर होते हैं एंड दूसरा पार्टनर ढूंढते हैं जहाँ थोड़ा एक्साइटमेंट ख़त्म हो, थोड़ा थ्रिल ख़त्म हो। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस, तुम्हारा जो भी अट्रैक्शन प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करते हैं, ये फुट इन द डोर है। आज के टाइम पर किसी इंसान को कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखना, ये अपने आप में एक अलग स्किल है, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने टर्म डिसाइड करी है, सिचुएशनशिप, फलानाशिप, ढिकानाशिप, क्योंकि उनको पता है मैं कल किसी और सिचुएशन में किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले के अट्रैक्शन प्रिंसिपल हैं, ये तुम्हें फुट इन द डोर तो करवा सकते हैं। उसके बाद वो उस अट्रैक्शन को कायम कैसे रखना है वो भी सीखना पड़ेगा, जब भी जाके तुम एक रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हो। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फिलिंग, तुम तरीके ढूंढ रहे हो, मौका मिल जाए एक रात की चांदनी का, तो बात अलग है। फिर तुम वो इंटेंट लेके जाओ कि मेरा यही इंटेंट है भैया, मैं इसी वजह से आया हूँ। तुम्हारे जो फिल्टर होंगे वो इस तरह के होंगे। होता क्या है, जब भी कोई इंसान किस रिलेशनशिप में आ रहा है, एक तो ऑब्जेक्टिविटी है, उसके बाद जो लेयर ऑफ सब्जेक्टिविटी है वो डिसाइड होगी तुम्हारे इंटेंट से। अब इंटेंट क्या है? इंटेंट कुछ भी हो सकता है। किसी इंसान का 30 साल के उम्र में इंटेंट है कि मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना है, तो ऑब्जेक्टिव अट्रैक्शन के बाद क्रिटिकल थिंकिंग की जो लेयर लगाएगा ना, वो अपने उस वाले डिसीजन से लगाएगा कि मैं जो भी देख रहा हूँ, मुझे अट्रैक्शन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है क्या मेरे इस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, क्योंकि अब मैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देख रहा हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई एक रात का खेल बन जाए, तो शायद ऑब्जेक्टिव अट्रैक्शन के बाद तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग की लेयर की जरूरत भी ना पड़े, कि ऑब्जेक्टिव की तो बात है। या फिर तुम देख रहे हो कि मैं सोचूंगा मे बी दिस कुड गो लॉन्ग टर्म, देन हो सकता है तुम एक माइल्ड लेयर ऑफ सब्जेक्टिविटी लगाओ कि ऑब्जेक्टिव अट्रैक्शन तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें तो होनी चाहिए जब ही आई विल टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड। तो अगर तुम इन चीज़ों का ध्यान रख लो, देन इट विल बी एन ऑथेंटिक अट्रैक्शन। वरना तो फिर ऑब्सेशन भी होता है, और ऑब्सेशन जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे इंसान की नींद हराम हो जाती है एक एक मैसेज और एक एक रिप्लाई की वजह से। दैट्स नॉट अट्रैक्शन, दैट्स ऑब्सेशन माय फ्रेंड। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, एंड तुम्हारा अगर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है तो वो भी ज़रूर शेयर करके जाना। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज़, मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करने में, यू कैन सब्सक्राइब नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।